है और बात करने का मौका भी होता क्या है कि जब जब बात कुंडली की होती है ना और हमारे चैनल पर जब शोज जाते हैं तो शो के बाद मैं अपनी कुंडली ज़रूर दिखाती हूँ। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। बात भारत की कुंडली पर करेंगे और शो के बाद यानी कि इस सेशन के बाद मैं आपसे अपनी कुंडली के बारे में भी पूछ लूँगी, स्वागत करूँगी। और सबसे पहले सवाल मान्या जी आप ही से कर लेती हूँ। जब बात भारत की हो रही है, विकसित भारत 2047 की बात हो रही है, तो कैसे देखती हैं इसे 2047 के लिहाज से? और चूंकि हम साल के एंड में भी हैं तो 2026 में कुछ नई बातें, कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक हो। बिल्कुल। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज ये मंच रखने के लिए और यहाँ अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। देखिए, जब हम बात करते हैं ना भारत की कुंडली के बारे में, जब विकसित भारत के बारे में, तो कहीं ना कहीं विकसित भारत अपने आप में बता रहा है कि कहाँ विकास की तरफ जा रहा है। और डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ हमारा जो है कदम है, जहाँ देखते हैं कि हमें एक टारगेट भी है, हमारे गोल्स भी हैं जो हमने सेट किए हैं और उन गोल्स तक हमें पहुँचना भी है। जब मैं भारत की कुंडली आज के समय पर देखती हूँ तो देखिए, मंगल अभी प्रधान है, महा जो उसका जो क्या कहते हैं राशि चल रही है, आपका मंगल प्रधान है। तो यहाँ जब हम मंगल की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपका बॉलीवुड, क्योंकि फायर है, एनर्जी है, तो इस तरीके की चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें दिखेगा कि हम लोग काफ़ी विकसित होंगे और प्रोग्रेसिव रहेंगे। बात करें अगर कि एआई की, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टिल 2047, तो वहाँ पर आपका सोशल मीडिया और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हम अभी भी देख रहे हैं किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमने गूगल एआई चेक देखा है, कैसे किस तरीके से हम लोग काफ़ी आगे प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हुए देखते हैं। यहाँ तक कि एग्रो कल्चर भी जो है आपका एग्रीकल्चर, वो भी कहीं ना कहीं एआई से प्रभावित होने वाला है। बॉर्डर्स के ऊपर भी एआई का बहुत ज़्यादा रूल दिखेगा। सक्सेस डेफिनेटली है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करती हूँ, स्टॉक मार्केट की बात करती हूँ, 2047 डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ बूम टाइम एंड डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा टाइम होने वाला है। हम लोग जो है, इंडिया हमारा 3rd वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बनने वाला है एंड दैट विल बी गारंटीड कि हम ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहे हैं। और 100% ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ। पूरी बात में ना आपने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी कर दिया। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं भाई 2047 तक का विजन अगर लेकर चल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व कब तक देखेंगे? और एआई का जिक्र कर दिया तो एआई से लोगों को इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं जॉब तो नहीं चली जाएंगी। इस पर आगे बात करूंगी। प्रीति जी, चूंकि अगर हम विकसित भारत की बात करें या भारत की बात करें तो राम मंदिर की बिना अधूरी रहती है। हमने हाल ही में जो तस्वीर देखी, धर्म ध्वजा जब लहराया गया, बहुत से लोग इमोशनल हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमने देखा भावुक हो गए थे। ज्योतिष लिहाज से इसे और इस घड़ी को कैसे देख रही हैं आप विकसित भारत में? रचना, सबसे पहले ये इस मंच को धन्यवाद है कि इसने विकसित भारत की बात करी है, विकसित भारत के को आगे कैसे ले जाना है इसकी बात करी है। आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखें इस बात को कि ये ध्वजा जो फहराई गई राम मंदिर के ऊपर, तो ज्योतिष में ध्वजा जो है वो केतु का स्वरूप होती है और मंदिर जो है बृहस्पति का स्वरूप होता है। तो मोदी जी की कुंडली में शुक्र और शनि की युति है। शुक्र और शनि की युति हमेशा उच्च का केतु बनाती है। वो आपके विचार को बहुत परफेक्शन पे ले जाती है, बहुत प्लानिंग पे ले जाती है, बहुत टेक्नो फ्रेंडली होते हैं ऐसे लोग। तो आप मोदी जी के चरित्र में ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो मोदी जी ने जो फॉर्चुनेटली राम मंदिर पे ध्वजा फहराई है, वो उसको आप इस तरह से देखिए कि वो भारत की ध्वजा फहरी है, वो भारत का उच्च केतु हो गया है और भारत पूरे विश्व पटल पे आने वाले लगभग 3 सालों तक तो कहीं भी पीछे नहीं जा रहा है। तो हाँ, वो एक तरह से भारत का एक उपाय हुआ है। वो भले ना उन्होंने ऐसे करके किया हो, लेकिन वो एक भारत को दूसरे परिदृश्य में, उसकी ऊंचाई को, उसके गौरव को बढ़ाने में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो भारत का, सनातन का, विश्व में ध्वज जो फहरा है, उसकी बहुत
परिकल्पना नहीं करी जा अच्छा, अक्सर ज्योतिष क्या होता है ना, कोई विघ्न है, कोई बाधा है, उसके लिए उपाय बताते हैं। तो प्रीति जी कह रही है वो जो धर्म ध्वजा फहराई गई है उससे अगले 3 साल तो भारत लगातार बूम कर रहा है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन मान्या, आप एआई का जिक्र कर रही थी। एआई से ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो एआई से क्या डरने की ज़रूरत है भविष्य में? एआई जाहिर सी बात है आगे तो बढ़ा रहा है, लेकिन क्या लोगों को पीछे ढकेल रहा है? और 2047 तक इसका असर कैसा होगा? देखिए, जब हम बात करते हैं ना सक्सेस की, तो सक्सेस अकेली नहीं आती, सक्सेस हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। तो जब हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको सही मीडिया के हिसाब से, सही चीज़ों के हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करें, ना कि उसको रॉन्ग जो है कन्वेस से जो है उसको यूज़ करें। तो यहाँ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनसिक्योरिटी डेफिनेटली देगा, क्योंकि एआई इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं आप अपने आप के सामने क्लोनिंग के रूप में खड़े हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप उस चीज़ को नेगेटिवली देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करेगा। दोज हु आर नेगेटिव पीपल, दोज हु आर थिंक नेगेटिवली, देश के हित में नहीं सोचेंगे, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करने वाला है। अब आप देखिए, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाली है, जॉब सिक्योरिटीज़ गई तो वहाँ पर भी हमें परेशानी आने वाली है। बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो देखा जाए तो है तो एक मात्र 1 मिनट का खेल। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब कुछ खत्म। और देख भी रहे हैं हम आजकल तो जिस तरह की गड़बड़ होती है बड़े नेताओं के या फिर बड़े सेलिब्रिटीज के फोटोज वीडियोस के साथ। तो आपने सही कहा, एआई साथ में बहुत सी अगर फैसिलिटीज ला रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ला रहा है, लापरवाही के साथ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रीति जी, जब बात भारत की होती है ना, क्योंकि दुनिया में बढ़ता हुआ कद भारत का, और आजकल जब प्रधानमंत्री मोदी विदेशी यात्रा पर जाते हैं तो ऐसा लगता है भारत मतलब मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व आप कब तक देख रही हैं 2047 में? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं भाई उम्र भी बढ़ रही है, ऑब्वियसली करेंगे 47 तक तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन आने वाला टाइम जो है वो भारत में मोदी जी का बहुत अभी नेतृत्व है ना। और उनकी मंगल की महादशा चल रही है, जो कि उनका लग्नेश है ना। तो अभी पिछले 10-15 सालों से उनकी महादशा जो चल रही है वो बहुत ही राजयोग कारक है। तो वो अभी आने वाले समय में भी है। तो हम अच्छा, मतलब राजयोग बना रहेगा? हाँ, राजयोग बना रहेगा उनका बुलंदी उनकी रहेगी, और वो चीज़ें अच्छी करते चले जाएंगे। और देखिए, आपका जो भारत का वास्तु है उसके हिसाब से आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स रहेंगी, साउथ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम्स रहेंगे, क्योंकि ये दोनों वास्तु के हिसाब से हमारे भारत का जो है वो गड़बड़ है, कटे हुए हैं। और इधर पहाड़ है और उधर जो है वो पाकिस्तान की तरफ, चीन की तरफ, ये समस्याएं रहेंगी। आप इन समस्याओं को नहीं काट सकते हो, लेकिन समस्याओं के साथ अपनी प्लानिंग, अपनी सूझबूझ और अपने भारत की अपनी महादशा जो है द्वितीय भाव में मंगल है उसकी चल रही है। अग्रेसिवनेस, सैन्य का बल जो है वो बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। आप देख लीजिए कि ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन आप मोदी जी के विज़न को नहीं, चैलेंज में नहीं देख रही हूँ। मोदी जी का विज़न एकदम सही रहेगा। एक खराब सर्कमस्टांसेस में भी अच्छा डिसीजन ले सकने की क्षमता उनकी बनी रही। अगर हम विकसित भारत 2047 का जिक्र कर रहे हैं तो ये विकास अलग अलग तरीके से है मान्या जी, लेकिन हमने देखा ना अलग अलग चैलेंजेस जो देश को काफ़ी पीछे ले गए। उसमें कोविड का जिक्र बार बार होता है। जब ये महामारी देश ही नहीं बल्कि दुनिया पर आई, लोग ये भी डरते हैं जब साल खत्म होने वाला होता है, अगला साल शुरू होने वाला होता है कि भाई 2026 में ऐसी कोई विपदा तो नहीं आने वाली है, कोई ऐसी महामारी तो नहीं आएगी। कैसा रहेगा 2026? तो देखिए, अगर हम 2026 की बात करते हैं ना, तो ये अगर हम इसको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो 2026 ये सन का साल रहने वाला है, सूर्य का साल रहने वाला है। हायर अथॉरिटीज़ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हायर अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत ही संभल के चलने का टाइम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है मोदी जी के बारे में भी बोलूँगी कि मोदी जी को यहाँ अपनी हेल्थ से थोड़ा सा डिटीरियोरेट होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं सत्ता में भी जो है फेरबदल आता हुआ दिखेगा।
ये 2026 श्योर में? है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो breaking डेफिनेटली news है अगर आप ये ऐसा कह मार्च रही से हैं। लेकर अप्रैल तक का जो टाइम है, ये जुपिटर जो है अभी वक्रीय है, और इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कई चेंजेस आपको देखने को भी मिलेंगे। और साथ में उनकी हेल्थ का मैंने पहले भी बहुत बार मोदी जी को अपनी विशेष दी हैं, और मैं आज भी कहती हूँ कि उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि अपनी हेल्थ को काफ़ी ध्यान रखें। बट ये कुछ चेंजेस आने वाले हैं डेफिनेटली। और अगर हम बात करें अप्रैल के बाद भी, कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट में अभी करेक्शंस देखेंगे। रियल एस्टेट की अगर मैं बात करती हूँ तो भी करेक्शंस आएंगे, क्योंकि मंगल प्रधान है। साथ में इसके जो है आप देखेंगे जो 10वां घर है भारत की कुंडली के हिसाब से, 10वें घर यानी कि एक्टिविटी का घर जो है, जो कि कार्य क्षेत्र का घर है, वहाँ पर जो है राहु बैठा है। रिजल्ट्स, एक्शंस जो करेंगे उनका रिजल्ट्स आएगा, लेकिन अगर एक्शंस नहीं राहु का है तो नाम ही कि डराता है लोगों को। एग्जैक्टली अनप्रिडिक्टेबल है ना, बिल्कुल अचानक ही कुछ भी हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें आप देखेंगे, मीडिया में भी देखेंगे। इसके अलावा आप जो है सोशल मीडिया से अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें आती हुई देखेंगे। अचानक ही आप देखेंगे कोई राइट आ गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, किसी ने ऐसी किसी बड़े नेता से कोई ऐसा विवाद हो गया जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आता हुआ दिखेगा। तो ये चेंजेस डेफिनेटली आते हुए दिखेंगे। और हायर अथॉरिटीज़ के लिए, चाहे वो IAS हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों, उनको इस टाइम पे अपनी कम्युनिकेशन को, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था 5वां घर इस समय एक्टिव है और वो प्रॉपरली शनि उसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर कंट्रोवर्सीज में फंसते हुए कहीं ना कहीं ये 2026 में मैं देख सकती हूँ। जितना आप कुंडली भारत की कुंडली जान रहे हैं हमारे दर्शक, और जो एक एक बारीकी से आप बता रहे हैं ना, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ रहा है कि सेशन खत्म हो तो मैं अपनी भी कुंडली दिखा लूँ। अच्छा प्रीति जी, इससे पहले आप पाकिस्तान और चीन का जिक्र कर रही थी, क्या 2026 में LOC की तरफ कुछ चैलेंजेस सामने आएंगे? क्या कुछ टकराव बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि भारत की मंगल की महादशा चल रही है और वो द्वितीय भाव में है। तो ये द्वितीय भाव को अगर वास्तु में देखें भारत के, तो पश्चिम का तरफ का भाग है। तो आप पश्चिमी क्षेत्र में हलचल ज़रूर देखेंगे, युद्ध की स्थितियाँ बनेंगी। मतलब आप क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 की तरफ जिक्र कर रही हैं? हाँ, मैं भी युद्ध की स्थितियाँ बनेंगी, युद्ध की स्थितियाँ, लेकिन मोदी जी की कुंडली अच्छी है, मोदी जी का मंगल अच्छा है, तो वो उसको किस तरह से टैकल करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन युद्ध की स्थितियाँ चीन और भारत के दोनों तरफ से बनेंगी, ये है। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि मोदी जी लेकिन की हमारी कुंडली- सैन्य क्षमता बढ़ेगी, हाँ। मजबूती बढ़ेगी। हम जो 2047 की बात कर रहे हैं, अगले 22 सालों में हम एकदम अलग होंगे, ये तो कन्फर्म है। इसमें चैलेंजेस किस तरीके के आप देख रही हैं? क्योंकि जैसे मैंने अभी कोविड का चैलेंजेस जिक्र आपने किया, देखा अभी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, हाँ। ऐसी अभी घटनाएं दिल्ली में आपको- ब्लास्ट हो गया, आपको- आतंकी हाँ, अब घटनाएं, ऐसी challenges घटनाएं, हैं, क्योंकि मंगल घुसपैठ है, ये उग्रता challenges है, हैं। मंगल है, उग्र ग्रह है, गर्म ग्रह है, तो आप इन सब चीज़ों को तो देखते ही रहेंगे। ऐसा देखिए, कोई भी प्रॉस एंड कॉन्स दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि सारी चीज़ें सब अच्छी होती चली जाएंगी। चीज़ें हैं, अच्छी हैं, लेकिन बहुत उसमें खराब भी हैं। तो आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि वहाँ पे बहुत गर्मी नहीं रहेगी। आपको चीन और पाकिस्तान की तरफ से परेशानियाँ अच्छा, मेरे हमेशा साथ जब भी एस्ट्रोलॉजर्स बैठते हैं, ज्योतिष बैठते हैं, तो कोई डराने वाली बात ज़रूर होती है, और वो जो डराने वाला वीडियो होता है ना, वो जो रील होती है, वही वायरल भी होती है। तो 2026 में कुछ ऐसी डराने वाली खबर है क्या कि इस जाति के लोग बचकर रहें, या फिर इस राशि वाले बचकर रहें, ऐसा कुछ है? अब देखिए, मीन राशि पे 7.5 चल रहा है, कुछ राशियों पे जो है वो ढैया चल रही है। तो वो आपके अपने कर्म हैं, आपके कार्मिक, जैसे आपने पीछे जो किए हैं उस हिसाब से शनि न्याय देता है, उस हिसाब से शनि काम करता है। तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए किसी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा मिलेगा। अच्छा, साल अलग अलग होते हैं, मैं तो ज़्यादा जानती नहीं, बस ईयर एंड पे शोज़ होते हैं। मान्या, आप तो अक्सर मेरे साथ जुड़ती रही हैं जी। ये शनि का साल है, ये मंगल का साल है, न्यूमरोलॉजिस्ट के तौर पर 2026 कैसा रहेगा, और कौन से राशि वालों को डरना चाहिए या सावधान रहना चाहिए? तो देखिए 2026, मैंने जैसे पहले भी कहा कि न्यूमरोलॉजी का अगर इसको टोटल करते हैं तो नंबर 1 आता है, जो कि सूर्य का नंबर है, एनर्जी का नंबर है, एक्शन का नंबर है, न्यू कहते हैं ना कि नई शुरुआत का नंबर है।
जो 2025 में अभी तक गया है, ये जो समय गया है वो हम सबने देखा है किस तरीके से 2025 गया में है। रिश्ते बहुत टूटे हैं, डिवोर्स डिवोर्स हुए हैं, वॉल्केनोज ये देखे भी कहते हुए सुन 7 लिया कि नंबर का अगर साल शादी था। तय अगर होती है आपको ना, रचना याद शादी हो मत तो करना। आप ही के साथ लास्ट जब हमने दिसंबर में किया था तो ये मैंने आपको बोला था कि अर्थक्वेक्स और जो है वॉल्केनोज बहुत आने वाले हैं, सुनामी आने वाला है, एंड दैट हैपेंड। एक तूफान शादी टूटने का भी तो आया है, कितनी शादियां Exactly, 7 नंबर का साल था ना। पत्नियों को मार दिया, पत्नियों ने पत्नियों केतु को का मार दिया। साल था, केतु विच्छेदन कराता है। तो केतु अभी का जो समय है ये नई शुरुआत का समय है। जब हम बात कर रहे हैं ना विकसित भारत 2047, वो एक्चुअली विजन का समय है, और ये अब जो समय है 2026, अगर आप इस समय को सही तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली इस एक्शन से वी कैन प्रोग्रेस मोर मच बेटर। तो ये तो डेफिनेटली है। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि Yes. 2025 में एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे शादी मत करना, ये शादी टूटने वाला साल है, तो जिनकी शादी तय हो गई है 2026 में करने चल जाएगी क्या? जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले ना एक चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी है कि मनभेद कभी कभार रहता है, लेकिन मतभेद जो है ना वो ठीक है, मनभेद ना रखें। हाँ बिल्कुल। मतभेद तो देखिए आज हम यहाँ बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, उनके अंदर भी मतभेद रहेगा, लेकिन मनभेद ना रखें। तो ये जो साल है ना ये आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं है, ये जैसे 9 नंबर गया है रिलेशंस के अंदर बहुत प्रॉब्लम गया है, ऐसा नहीं रहेगा। ये 2026 आपको रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट यानी आप दिखाएगा। दोनों की तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज है 2026 को लेकर, आपसी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है यहाँ किसी भी रिश्ते में, और एक दूसरे को समझकर। अच्छा, आप कुछ और कह रही हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो रिश्ते चलेंगे भी, लेकिन हाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना वक्त ही खराब था, तो वक्त खराब 2025 में अब लौट रहा है, यानी कि जा रहा है। 2026 का इंतजार हम सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2047 की विजन पर भी बात की, 2026 पर भी बात की, और जो कुंडली भारत की है वो पॉजिटिव इंडिकेशंस ही दे रही है आप दोनों के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, मान्या जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रीति जी, और थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर मंच पर उपस्थिति दर्ज करवाने का। मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आपको सम्मानित भी करना है, और आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें भारत की कुंडली को लेकर बताई हैं, और किस तरीके से आने वाला जो समय है वो रहने वाला है। मैं अरविंद सर से रिक्वेस्ट करूँगी, अरविंद सर प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, और शैलेंद्र सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोनों मंच पर आइए और हमारे दोनों मेहमानों को सम्मानित कीजिए बुके देकर।